हेलो एवरीवन। त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें आप जरूर पढ़ के जाइए। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला है, जल का मोलर द्रव्यमान है। तो आपको याद रखना है कि 18 होता है जल का मोलर द्रव्यमान। सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान 42 ग्राम है, तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका दूसरा हो जाएगा C3 और H6। तीसरा प्रश्न है, जल की मोलरता है। तो जल की मोलरता क्या होती है? 55.6। तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे चौथा देखिए, चौथा दिया है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो इसका पहला हो जाएगा 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु। पांचवा है, 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस में अणुओं की संख्या क्या होती है? तो इसका हो जाएगा 3.011 गुणे 10⁻23। छठवा है, मोल का आंकिक मान। तो मोल का आंकिक मान होता है, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं 6.023 गुणे 10⁻23। तो ये आपके सही विकल्प हो गए। इसके आगे प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है, रियल पेपर के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि इसके बाद अभी आपका अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा होगी, तो इसलिए तैयारी आपको करते जाना खुद से। सेकंड है, बेरिलियम की आयनन ऊर्जा बोरान की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। दूसरे का अधिक हो जाएगा। तीसरा है, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता युक्त परमाणु की आयनन ऊर्जा, ये भी अधिक होती है। चौथा है, Ca2+ आयन की त्रिज्या K+ की अपेक्षा छोटी होती है। इसका छोटी, चौथे का आंसर हो जाएगा। पांचवा है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लूओरीन है। आपको याद रखना, सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लूओरीन है। इसके आगे सत्य असत्य देख लीजिए। पहला प्रश्न है, विकर्ण संबंधित तत्वों में वैद्युत ऋणात्मकता के मान लगभग एक समान होते हैं। तो सत्य हो जाएगा, पहला सत्य है। आपको टिक नहीं करना, सत्य लिखना है, इसका आंसर सत्य है। दूसरा है, आवर्त में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ परमाणुओं का आकार बढ़ता है। तो ये असत्य हो जाएगा, दूसरे का असत्य है। तीसरा है, CN और O, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जाओं का क्रम, नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से और उससे भी बड़ा C होता है। तो तीसरा सत्य हो जाएगा। चौथा है, क्लोरीन, ऋणात्मक चार्ज, यहाँ पे माइनस का चार्ज रहेगा। आयन का आकार क्लोरीन परमाणु से बड़ा और K+ यानी पोटेशियम का जो प्लस का चार्ज है, आयन का आकार K परमाणु से छोटा होता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा चौथे का। और पांचवा है, किसी दिए गए तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से सदैव अधिक होती है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। तो आपके सत्य असत्य हो गए। इसके आगे देखेंगे, देखिए सत्य असत्य कुछ और हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये एक शब्द वाक्य में उत्तर में भी आ सकते हैं, रिक्त स्थान में भी आ सकते हैं और सही विकल्प में भी आ सकते हैं। केवल ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको पढ़ते जाना आपको। 1 ग्राम बराबर 6.023 गुणे 10⁻23 AMU। तो ये असत्य हो जाएगा। दूसरा है, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो ये भी सत्य हो जाएगा, दूसरे का भी। तीसरा है, रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों की सहायता से रासायनिक परिवर्तन दर्शाया जाता है। तो ये भी सत्य है। चौथा है, रासायनिक अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बटे में n होता है। तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा मोलरता कहलाती है। तो ये भी असत्य है। और फास्फोरस की सूक्ष्मतम इकाई P4 होती है। तो ये सत्य हो जाएगा। इसके आगे जोड़ी मिलाव है, जो कॉलम है, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसका उप ऊर्जा स्तर, पांचवा इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा, हुंड जो दिया हुआ है, तो हुंड का हो जाएगा बहुगुणता का नियम, हुंड ने दिया था। तीसरा है पाउली, तो पाउली का जो अपवर्जन नियम था, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्जन सिद्धांत दिया हुआ है। डी ब्रागली समीकरण जो दिया है, आप देख सकते हैं कि लेमडा बराबर H/mc, ये इसका डी ब्रागली समीकरण होता है। पांचवा है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बड़ा है और बराबर भी है H/4 से। तो इसका हो जाएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है ये। और छठवा है मोजले, तो मोजले का हो जाएगा परमाणु संख्या, सामने दिया हुआ है। अब कुछ ऐसे प्रश्न देख लीजिए जो आपके 2 अंक और 3 अंक में पूछे जाते हैं, इनको भी तैयार कर लेना है। प्रश्न है, पदार्थ की मात्रा व तापक्रम का SI मात्रक प्रतीक लिखिए। तो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल होता है और तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं, सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर दिए हुए हैं।
रासायनिक संयोग के नियमों को लिखिए, ये भी तैयार कर लेना है। ये जो नियम दिए गए हैं, द्रव्य के संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और अवोगाद्रो नियम। तो अवोगाद्रो नियम यहाँ पे देख भी सकते हैं, आंसर दिया है। अवोगाद्रो नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम के द्वारा एनटीपी पर गैसों के 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या व ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या ज्ञात की गई थी। मोल संकल्पना भी पढ़ लेना है, या मोल क्या है इसको भी तैयार कर लेना है। अणु और परमाणु में अंतर, इसको भी तैयार कर लेना है। स्वतंत्र अवस्था के रूप में देखेंगे कि यह तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। रासायनिक क्रिया में भाग लेता है परमाणु, और ये रासायनिक क्रिया में प्रायः भाग नहीं लेता है। विभाजन में देखेंगे तो परमाणु क्या है, रासायनिक क्रिया में विभाजित नहीं होता है, और ये रासायनिक क्रिया में प्रायः परमाणुओं में विभाजित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। तो पाउली के अनुसार किसी भी परमाणु में उसके किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान होना असंभव है। अर्थात किसी भी परमाणु में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों क्वांटम संख्या एक समान है। अनुप्रयोग यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको तैयार कर लीजिए। डी ब्रागली समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए, तो इसको भी आपको तैयार करके जाना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये केवल आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए ही नहीं, आपका जो अर्धवार्षिक होगा हाफ ईयरली एग्जाम, और जो आपका मेन एग्जाम होगा वार्षिक परीक्षा, उसके लिए भी ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको तैयार करिए। और कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो रियल पेपर के भरोसे रहना सही नहीं है, आपको तैयारी खुद से करनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इनको तैयार कर लीजिए और अपनी तैयारी करिए।